चलिए बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसमें एक चीज आ गया है। सबसे पहले कि चर राशियां क्या होती हैं, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां चर राशियां क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसी राशियां जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती है। जैसे ए बी सी एक्स वाई। देखिए चर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में, यानी अलग अलग कंडीशन पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड, ये हमारी क्या है? चर राशियां। अब चर राशियां भी जो है दो प्रकार की होती है। चर राशियां कितने प्रकार की होती है? ये जो चर राशियां हैं ये दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। ये जो वेरिएबल होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर। एक क्या होता है? स्वतंत्र चर। और एक होता है परतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया y बराबर 2x+3, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू फाइंड करें, अगर x का मान हम 1 रख दे, x बराबर 1 रख दे, तो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 2 गुणे 1 धन 3। y बराबर मिल जाएगा 2 1 के 2 और धन 3 यानी 5। y बराबर क्या मिल गया? 5। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हम अपने मन से रख रहे हैं, x का मान रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और जबकि y क्या है, ये x के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे जो x होगा हमारा, ये स्वतंत्र चर होगा, और y क्या होगा? परतंत्र चर होगा, क्योंकि y जो है वह x के ऊपर क्या है? निर्भर है। इस तरह से चर राशियां हम लोग समझ गए कि ऐसी राशियां जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं। जैसे ABCD से लेकर XYZ। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की, स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। इसके बारे में हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे y क्या है? हमारा परतंत्र चर है, x क्या है? स्वतंत्र चर है, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास, थोड़ा और समझ लेते हैं अचर राशियां क्या होती हैं। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता नहीं है। ये क्या होता है? हमेशा नियत रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नेम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। पहले हम लोग क्या समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, रैखिक रैखिक मतलब यहाँ क्या होता है? रेखा। और रेखा है तो रैखिक समीकरण क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात या चर की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। तो रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अब इसमें जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण भी होंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण ये किसे बोलते हैं? तो आप क्या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं।
ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होते हैं और चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ऐसा रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर होते हैं, एक चर होते हैं, क्या कहलाते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते। जब हम रैखिक समीकरण कह दिए तो हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी अधिकतम घात एक होगी। अगर रैखिक समीकरण हमने लिख दिया तो आप स्वयं समझ जाएंगे उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी, ठीक है ना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण की डिफिनेशन क्या होगी, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात, जब रैखिक समीकरण होगा तो अधिकतम घात एक होनी चाहिए, ठीक है ना, और केवल एक चर होना चाहिए। देखिए इसका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी केवल एक चर होना चाहिए, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कुछ भी हो। जैसे देखिए हमने लिख दिया कि एक्स बराबर 2, इसमें केवल एक चर है, एक्स है, ये क्या हो जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। या हमने लिख दिया 2x-3 बराबर 0, ये भी क्या हो जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके ये सब तमाम उदाहरण है। जैसे हमने लिख दिया y बराबर 2, ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा चैप्टर है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें कितने चर होते हैं, दो चर होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब देखिए इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, देखिए क्या होता है दो चरों वाले, आप लिखेंगे ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं। देखिए ऐसा लिखने पर ये गलत हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, ऐसा रैखिक समीकरण, क्या लिखेंगे, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के देखिए कुछ उदाहरण हम लोग लिखते हैं। हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर, देखिए इसमें दो चर है, एक चर x है और एक चर क्या है, y है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि दो चर हो, एक x और एक y, कोई भी दो हो, चाहे एक्स जेड हो या वाई जेड हो, लेकिन दो ही चर होना चाहिए। और इसकी जो घात होनी चाहिए वो अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तभी ये रैखिक समीकरण होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लिख दिया y बराबर 2x+3, और क्या लिख दिया 2x-3, और तमाम चीजें आप देखिए लिख सकते हैं। जैसे y बराबर हमने क्या लिख दिया 5x-2, ये सब क्या है, ये सब दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई धन c बराबर 0, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई धन c बराबर 0। अब देखिए इसमें अगर हम कुछ कंडीशन लगाते हैं, लिखते हैं कि इसमें यदि a जो है 0 ना हो, ये क्या है 0 ना हो, और b क्या हो जाए 0 हो जाए, यदि a 0 ना हो और b 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ax प्लस c बराबर 0, तब यह क्या हो जाएगा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाता है कि a 0 हो जाए
और बी जीरो ना हो, तब ये क्या हो जाएगा, बी वाई धन सी बराबर जीरो, तब भी ये क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो मिला जुला करके इसमें हमको इतना ही समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में केवल दो चर होने चाहिए, ऊंचाई x, ऐसे भी हम इसमें लिख सकते हैं कि x धन 2z बराबर 5, दो ही चर होना चाहिए, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे एक्स जेड हो, चाहे वाई जेड हो। इस तरीके से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा सीखे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो ए बी और सी है, ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ए बी सी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, क्वेश्चन वगैरह। जैसे पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए समीकरणों को, क्वेश्चन है देखिए इस तरह से, नीचे दिए गए समीकरणों को, नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x धन 3y बराबर 2x धन 3y बराबर 4.37, ये क्वेश्चन है। इसका हल देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये आपका इक्वेशन दिया गया 2x धन 3y बराबर 4.37, इसको हमको लिखना है ax प्लस बी वाई धन सी बराबर जीरो। देखिए इसके दाहिने पक्ष में, राइट हैंड साइड में केवल जीरो है, तो यहाँ हमको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए इसको हम पक्षांतर करेंगे, इसको इस पक्ष में लाएंगे, तो हो जाएगा 2x धन 3y, इधर धन है इस समय, इधर आगे ऋण हो जाएगा 4.37 बराबर जीरो, ठीक है ना। अब इसकी हम लोग तुलना करेंगे, कि तुलना किससे करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई धन सी बराबर जीरो से करने। जब इसकी तुलना करेंगे देखिए, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के बगल में यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2 है, ए बराबर हमको मिल जाएगा 2, और बी बराबर देखिए यहाँ वाई के बगल में बी है, यहाँ वाई के बगल में 3 है, तो बी बराबर मिल जाएगा 3, और सी के स्थान पे देखिए क्या है, चिन्ह शायद लिखेंगे हम लोग, तो सी बराबर हो जाएगा -4.37। ये आपको हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x-4 इज इक्वल टू √3y, √3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-4 इज इक्वल टू √3y, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिखेंगे x। अब देखिए यहाँ पे y और सारे टर्म को इधर लाना है बाएं बटे, इधर प्लस इधर आएगा -√3y, -4 बराबर जीरो हो जाए, ठीक ना। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे, कि तुलना ए एक्स प्लस बी वाई धन सी बराबर जीरो से करने पर। जब हम लोग कंपेयर करेंगे देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब एक है, क्या है, एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा -√3, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ये देखिए आसान आसान क्वेश्चन है सब, आप इस तरीके से लगाएंगे। इसको मिटाते हैं। बाकी शेष क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक और आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे है 2x बराबर y, इसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर जीरो। अब इसकी तुलना करेंगे हम लोग, ax प्लस बी वाई धन सी बराबर जीरो से, तो तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ax धन बी वाई धन सी बराबर जीरो से। जब इसकी तुलना करेंगे हम लोग इतना से करने पर, देखिए a का स्थान पर हो जाएगा 2, बी के स्थान पे -1, और सी का स्थान पे यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब +0।
सी के स्थान पे 0। इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरे टाइप का सवाल, एक टाइप सवाल और हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी इसका क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में व्यक्त कीजिए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है यक्स बराबर -5। पहला क्वेश्चन है यक्स बराबर -5। ये देखिए, इसको हमको सॉल्व करना बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई धन सी बराबर 0। इस टाइप में इसको बनाना है, यानी दाहिने पक्ष में हमको 0 करना है, तो 0 हो गया। लेकिन अभी केवल यहाँ यक्स है, वाई नहीं है, तो इसको लिखेंगे यक्स प्लस वाई नहीं है तो 0 वाई और +5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 2। y बराबर क्या है, 2। तो y बराबर 2, इसको हम जैसे लिखेंगे y -2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे y तो है लेकिन x नहीं, इसको लिख देंगे 0x प्लस वाई -2 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। और एक हम लोग देख लेते हैं 2x बराबर 3 है, जैसे 2x बराबर 3 ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिखेंगे 2x -3 बराबर 0। यहाँ पे x है लेकिन y नहीं है, तो 2x प्लस 0y -3 बराबर 0। ये आंसर। इस तरीके से आप लोग बाकी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, जो समस्या होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व